सुबह सुबह कई जगहों पर एक साथ छापा, करोड़ों की संपत्ति जब्त, विजिलेंस का बड़ा खुलासा। पटना में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी हो रही है, करोड़ों की जब्ती और फिर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। और नाम ऐसे बाबू साहब के जो अपनी जेब भरने में सबसे पहले अव्वल रहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, जो अपनी जेब भरेगा वो जेल जाएगा, क्योंकि जब छापा पड़ा तो कड़ी चेतावनी दी गई और उन बाबुओं की लिस्ट भी बनी जो करोड़ों अरबों की संपत्ति अवैध तरीके से बना ऐश मौज की जिंदगी काटते हैं, जिसकी शुरुआत बिहार के सीतामढ़ी से हुई। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हरीश भारद्वाज। पटना की टीम ने सीतामढ़ी जिले के बीडीओ कृष्णाराम के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। इसके बाद अब कई और जगह छापेमार कार्रवाई होनी है। सवाल है कि ऐसे वीडियो और बाबुओं को क्या किसी बात का डर नहीं, और आखिर ये कैसे करोड़ों की अवैध संपत्ति पर ऐश मौज की जिंदगी काटते हैं। सवाल और भी है, आय से अधिक संपत्ति के मामले में और कहां छापेमारी, वीडियो के पास कहां से आई करोड़ों की संपत्ति, छापेमारी के दौरान वीडियो के ठिकाने से क्या क्या मिला, क्या ऐसे लोगों को किसी का भी खौफ नहीं, वीडियो जैसे और कितने बड़े लोगों का खुलेगा कच्चा चिट्ठा। दरअसल पटना की टीम ने सीतामढ़ी जिले के सुरसंड प्रखंड के बीडीओ कृष्णाराम के ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई की है। जिस संभावना के साथ विजिलेंस ने छापा मारा है वो धरातल पर पूरी तरह सटीक निकला, यानी आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमार कार्रवाई की गई है। विजिलेंस को आय से अधिक संपत्ति के पुख्ता सबूत मिले। विजिलेंस की कार्रवाई सीतामढ़ी समेत 3 जिलों में एक साथ की गई है। बताया गया है कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित के मामले में विजिलेंस ने 5 मार्च को बीडीओ राम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, यानी मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद गोपनीय तरीके से बीडीओ के पटना और मोतिहारी के ठिकानों का पता लगाने के बाद 2 और स्थानों पर सीतामढ़ी में सुरसंड प्रखंड कार्यालय के अलावा छापेमारी की गई। 5 ठिकानों की पुष्टि हुई जहां पर यह तगड़ी कार्रवाई की गई है। कैसे और कब पड़ा छापा? विजिलेंस की टीम सुरसंड में बीडीओ के आवास पर पहुंची। समय सुबह के 8:30 बज रहे थे। बीडीओ सरकारी आवास पर अकेले थे। विजिलेंस की दोनों गाड़ियों पर लिखा था प्रशासन। इसके चलते किसी कर्मी को विजिलेंस टीम के आने की भनक तक नहीं लगी। लोगों ने समझा कि जिला प्रखंड के अधिकारी बीडीओ से मिलने आए हैं। 2.5 घंटे तक छापेमारी और कागजातों को खंगालने की प्रक्रिया चली। साथ ही बीडीओ से जरूरी बातें पूछकर टीम लौट गई। हालांकि जब टीम लौट गई तो विजिलेंस ने कई बड़े खुलासे भी किए। विजिलेंस का बड़ा खुलासा। दरअसल टीम के जाने के बाद कर्मी और आम लोगों को पता चला कि विजिलेंस की टीम आई थी। वीडियो के आवाज से विजिलेंस टीम को क्या क्या बरामद हुआ, इसकी जानकारी बाकायदा दी गई है। वीडियो के सरकारी वाहन चालक राजू कुमार को आवास के बाहर ही बैठा दिया गया था। जानकारी मिली है कि वीडियो के मोतिहारी स्थित आवास से जमीन खरीद के 21 कागजात मिले हैं। जमीनी हकीकत यह है कि वो जमीन करोड़ों रुपए की है। उनके पटना स्थित आवास पर भी छापा मारा गया, जिसकी जानकारी अधिकारी ने भी दी है, वो भी आप सुनिए। जैसा कि आपको जानकारी हो कि सुरसंड में अभी बीडीओ के पद पर तैनात श्री कृष्णाराम के पास आय से अधिक संपत्ति होने का मामला दर्ज किया गया है निगरानी थाने में, और जो जांच हुई है उसमें इनके पास से 21 भूखंड परचेज किए गए हैं। पटना में फ्लैट वगैरह होने की बात है, और विभिन्न बैंकों में निवेश से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई, जिस संदर्भ में निगरानी थाना कांड संख्या 2926 दिनांक 5/3 को दायर किया गया। और उस संदर्भ में माननीय न्यायालय का वारंट, सर्च वारंट होता है, मिलने के बाद हम लोग इनके किराए का मकान जो मोतिहारी राजा बाजार में है। दरअसल निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दी गई गणना के मुताबिक बीडीओ कृष्णाराम के आवास पर जब छापा मारा गया तो बताया गया कि लगभग 59.8% अधिक संपत्ति अर्जित की है, जो आय से अधिक है। ये राशि करोड़ों की है, यानी 79,56,640 रुपए आंकी गई है। और ये बताया गया है कि करोड़ों की संपत्ति है जिसके कागजात मिले हैं। हालांकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया है और बड़ी कार्रवाई की गई है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को निर्णायक मोड़ देने के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो संपत्ति जब्ती की कार्रवाई को प्राथमिकता दे रहा है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वालों पर शिकंजा। दरअसल आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध दाखिल 119 संपत्ति जब्ती मामले में बड़ी तेजी से कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। निगरानी का लक्ष्य लंबित मामलों को निर्णायक अंजाम तक पहुंचाना है और करीब 96.76 करोड़ की अवैध संपत्ति को राजसात करना है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक ब्यूरो ने संपत्ति जब्ती के कुल 119 प्रस्ताव दिए थे, लेकिन कई मामलों में अदालतों में मामले जाने की वजह से संपत्ति को राजसात करने में देरी हो रही है। सूत्रों की माने तो निगरानी ब्यूरो के पास जो साक्ष्य हैं और जो दस्तावेज हैं और गवाह हैं, उस कारणों से योजना बनाई गई। इसके बाद संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई हुई है। हालांकि इसके लिए विशेष टीमों का गठन कर मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी लागू की गई है। न्यायालयों में लंबित है मामले। इतना ही नहीं, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से मिली जानकारी के मुताबिक संपत्ति राजसात के जो 119 मामले बताए गए थे, उनमें वर्तमान में 66 मामले प्राधिकृत पदाधिकारी के न्यायालय में लंबित हैं। इसके अलावा पटना हाईकोर्ट में 32, सुप्रीम कोर्ट में 2 मामले विचाराधीन हैं, जबकि 2 मामलों में आरोपी संपत्ति जब्ती के आदेश के खिलाफ अपील में चले गए और उनकी संपत्ति की जब्ती नहीं हो पाई। हालांकि इस पर सुनवाई जारी है और आगे की कार्रवाई लगातार होती रहेगी। इन सभी स्तरों पर लंबित मामलों को गति देने के लिए निगरानी ने आक्रामक कानूनी रणनीति तैयार की। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करें, गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करें और आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं को टालने में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। साल 2026 में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का फोकस सिर्फ जांच तक सीमित नहीं, बल्कि भ्रष्टाचारियों की अवैध संपत्ति को जब्त कर उसे राजसात कराने तक कार्रवाई को तार्किक अंजाम तक पहुंचाने की भी है। साल की शुरुआत से ही तेजी से हो रही कार्रवाई। दरअसल बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की कार्रवाई शुरुआत से ही हो रही है, साल के यानी 2026 की शुरुआत से, जिसके संकेत पहले से दे दिए गए थे कि भ्रष्ट लोक सेवकों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा। विजिलेंस ने साल 2025 में 8 भ्रष्ट अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की करीब 4 करोड़ 19 लाख रुपए की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने का प्रस्ताव भी अदालतों को भेज दिया था। स्वीकृति मिलते ही संपत्ति जब्ती की औपचारिक प्रक्रिया अब धीरे धीरे शुरू हो रही है। विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के मुताबिक जिन 8 लोगों के खिलाफ संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव भेजा गया, उसमें 2 तत्कालीन मुखिया, एक अधीक्षण अभियंता थे, एक न्यायिक दंडाधिकारी, एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, एक अनुमंडल पदाधिकारी यानी एसडीओ, एक टैक्स दरोगा, एक सीडीपीओ शामिल थे। इन सभी के खिलाफ साल 2012 से 2019 के बीच भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए थे। वहीं गोपालगंज के हथुआ में एसडीओ रहे विजय प्रताप सिंह की 62 लाख से ज्यादा रुपए की अधिक की संपत्ति जब्त करने की तैयारी भी की गई थी। उनके खिलाफ साल 2015 में भ्रष्टाचार के 3 मामले दर्ज हुए थे। इसके अलावा पटना ग्रामीण की तत्कालीन सीडीपीओ फुलपरी देवी, मोतिहारी नगर परिषद के तत्कालीन टैक्स दारोगा अजय कुमार गुप्ता और समस्तीपुर के जितवारिया पंचायत के तत्कालीन मुखिया प्रमोद कुमार राय की संपत्तियों को भी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इन मामलों में कुल 61 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति शामिल है। साल 2016 में ग्रामीण कार्य विभाग के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता ओम प्रकाश मांझी और पश्चिम चंपारण के लौरिया प्रखंड के तत्कालीन मुखिया मैनेजर यादव के खिलाफ भी संपत्ति जब्ती की अनुशंसा की गई है। मैनेजर यादव के 1 करोड़ 70 लाख रुपए की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव है, जबकि ओम प्रकाश मांझी को पहले ही सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। इसके साथ ही दरभंगा के तत्कालीन न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार राय के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार मामले में 41 लाख रुपए की संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव भेजा गया है। विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की तरफ से लगातार बताया जा रहा है कि किस तरीके से तेजी से कार्रवाई की जा रही है। 119 मामलों में करोड़ों रुपए की संपत्तियों को जब्त करने का प्रस्ताव है, जिस मामले में अब तेजी से कार्रवाई की जा रही है और वीडियो पर जो कार्रवाई की गई है वो एक बड़ा एग्जाम्पल है कि कितनी तेजी से इस वक्त एजेंसी काम कर रही है और करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर रही है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।